-4। इसको भी वही चीज, अगर कोई चीज हमारा पावर माइनस में होता है तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/5/8 का होल पावर 7 इंटू 1/8/5 का होल पावर 4। ठीक है, अब क्या होगा 5/8 को हम पलट देंगे, 8/5 हो जाएगा। 8/5 की घात 7 गुणे 5/8 की घात 4। 5/8 की घात 4। दोनों संख्याओं को हम ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा संख्या 8/5 कितनी बार है 7 बार। 8/5 गुणे 8/5 गुणे 8/5 गुणे, अब इसको क्या करेंगे 8/5 की घात 3 लिख देंगे। ये टोटल 7 था, 4 को हम बाहर कर दिए, 3 को ब्रैकेट के अंदर ही कर दिए। गुणे में क्या है 5/8 की घात 4 है। 5/8 की घात 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं 5/8 गुणे 5/8 गुणे 5/8 गुणे 5/8 4 बार ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है गुणे में है ये 8/5 है, ये 5/8 है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, फिर 8 से 8 5 से 5 के सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे टर्म। बचा क्या 8/5 की घात 3 बचा। 8/5 का होल पावर 3। 8 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 है 64 64 गुणे 8 कर देंगे और नीचे भी 50 25 पंजे 125 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा 8 चौक 32 का 2 8 छक 48 48 3 51 512/125। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इस क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी 512/125। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 25 इंटू t का पावर -4 अपान में 5 का पावर -3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -8। 10 का पावर -8, 10 का पावर -4, 10 की पावर -8 को हम कहाँ ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये 25 इंटू 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर 8 हो जाएगा। अपान में क्या है, अपान में 1/5 की घात 3 है इंटू 10 है। 5 से दोनों डिवाइड हो रहा ना 50 25 5 दूनी 10। अब यहाँ 10 की 18 की पावर -4 है, यहाँ t का पावर 8 है, तो ये आपका हो जाएगा ये 5 3 टाइम्स 5, तो ये 3 टाइम्स 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू t का पावर 8 और t का पावर -4। तो जब सेम संख्या होती है तो इसमें वैल्यू क्या हो जाती है, पावर की वैल्यू ऐड हो जाती है। ऐड करने पे क्या हो जाएगा 8 फिर से 4 चला जाएगा 4 आ जाएगा। ये सिंबल इसका बड़ा है तो पॉजिटिव वाला सिंबल हम यहाँ लगा देंगे +4 और बटे में क्या बचा आपका 2 बचा। तो ये अब इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 25 पंचे 125 पंचे 625 बटे 2 t की घात 4। ये आपका इसका वैल्यू आ गया। ये जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, गुणनखंड वो चीज होता है कि जब हम किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करते हैं तो उन गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या हो गई तुम्हारी 5x(y), ये कोई बीजीय गुणनखंड है, इसी का हम फैक्टर बनाना है तो इसको हम क्या करें अलग अलग खंडों में विभाजित करते हैं। अलग अलग खंडों में विभाजित करने पे वो क्या बन गया गुणनखंड बना। इससे रिलेटेड हमको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करना है। बंद कर दो बच्चा। गए पदों का साफ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या है पहला सवाल, दिए गए गुणनखंडों का मतलब उभयनिष्ठ पद देना है। सात गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल तुम्हारा है 12x और 36। 12x और 36 इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, सार गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर। इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर कॉमन है जो 12x को भी डिवाइड कर दे और
यस। और 36 का क्या बन रहा है, 36 का बन रहा है 2 × 2 × 3 × 3। तो दोनों में, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, इन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा स्वाद गुणनखंड बनेगा। एक तो 2 कॉमन दिख रहा है, अगला 2 कॉमन दिख रहा है, अगला 3 कॉमन दिख रहा है। ये 3 संख्याएं हैं जो 12 में भी कॉमन है और 36 में भी कॉमन है। तो क्या आ गया, 2 × 2 × 2 3। तो 2 दूनी 4 क्या है 12। इसका क्या आ गया, स्वाद गुणनखंड 12 आ गया। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 p q और 28 p² q²। अब 14 को हमें फैक्टर बनाना है, तो 14 का फैक्टर कैसे बनेगा, 2 × 7 में 14 का फैक्टर क्या बना, 2 × 7 7 × 14 p, q। और 28 का क्या बन जाएगा, 7 × 28, ठीक। 28 का क्या बना, p² q² का, और यहाँ 14 pq रहेगा। 2 × 2 × 7, 2 दूनी 4 सते 28। p² को p × p लिख सकते हैं, q² को q × q लिख सकते हैं। तो दोनों फिर हमको गुणनखंड का चिन्ह देखना है। तो ये 2 कॉमन हो गया, 2 के बाद क्या कॉमन हो गया, 7 कॉमन हो गया, और p कॉमन हो गया, q कॉमन हो गया। तो क्या बन गया आपका, 2 × 7 × p × q। तो 7 × 14 pq, 14 pq। 14 pq क्या है, इन दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अगला क्या है, c है 24ab² है, 12a² है। तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6abc। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 में चेंज कर सकते हैं, 3 दूनी 6। a सिंगल है, a b c, ये हो गया। फिर आपको किसका फैक्टर करना है, 24 का, 24ab² है। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 2 में लिख सकते हैं। तो 2 या 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। a है a, b है b², तो b × b हो गया। अगला क्या कर रहा है, 12a² है, अगला है 12a²b। 12 का क्या फैक्टर बन जाएगा, 2 × 2 × 3 में बन जाएगा। तो 3 × 2 × 2 × a × b। अब तीनों में हमको देखना है क्या हमारा कॉमन दिख रहा है। तो तीनों में 3 कॉमन दिख रहा है, तीनों में 3, फिर क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। फिर इसमें 2 है, कहीं पे नहीं है, तो 2 फिर है, नहीं है तीनों में। फिर क्या है, a है, तो a हो गया। फिर क्या है, b है, फिर क्या है, c है। तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 a b c। यही हो गया आपका स्वाद गुणनखंड। इन तीनों फैक्टर का स्वाद गुणनखंड क्या आया, 6abc। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है हमारा 3x² y³। 3x² y³। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 × x × x × y × y। अगला क्या बनेगा, 10 का क्या बन जाएगा, 10x³ y²। 10 को हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 × 5 में x × x × x × y हो गया। अगला क्या है, 6 है, 6x² y² z है। 6 का फैक्टर क्या बनेगा, 3 × 2 में, तो 2 × 3 × x × x × y × z। अब देखना है कि तीनों में हमारा क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा। तो तीनों में 3 तो है नहीं, तीनों में 3 नहीं है, तीनों में x है, हाँ x है, तो x हमारा हो गया। फिर देखो x है, हाँ, फिर दोबारा भी x है, दोबारा भी x लिख देंगे। फिर देखो y को देखो, यहाँ y 3 बार है, यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 2 बार है, तो मीन्स y 2 बार है, तो y को 2 बार हम ले लिए। z है किसी में, z सिर्फ एक में है, 2 में नहीं है, तो हम z को नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या हुआ, x² और y × y क्या हुआ, y²। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, x² y²। ठीक है, खंड करना है। क्या है, 7x - 42। दूसरा क्या है, -16
तीसरा क्या है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c², और चौथा क्या है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ac। तो हमें अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड करना है। तो इसमें हमें दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन दिख रहा है उसी को अलग कर देना है। जैसे पहला सवाल क्या है, ये है 7x माइनस 42। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 7 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा, और 7 का भाग इसमें 42 में देंगे तो भी विभाजित हो जाएगा। तो इस 7 को हम क्या किए, कॉमन कर दिए। 7 को कॉमन किए, जब 7 को हम बाहर निकाले, 7 का पहाड़ा 7 में कितनी बार गया, एक बार। यहाँ संख्या क्या बचा, फिर 7 का भाग हम किसमें करेंगे, 42 में। तो 7 का भाग 42 में कितनी बार गया, 6 बार गया। तो ये आ गया आपका 6। तो 7x माइनस 42 का जो फैक्टर बना, क्या बना, 7 इंटू x माइनस 6 बना। अगला क्या कह रहा है सवाल तुम्हारा, अगला सवाल है -16z प्लस 20z की घात 3। हमें उन्हीं संख्याओं को लेना है जो संख्या दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे 16 क्या 20 को विभाजित करेगा, नहीं करेगा। लेकिन हम अगर 4 कोई ऐसी संख्या सोचे जो इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी विभाजित कर दे, तो इस 16 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 का पहाड़ा पूर्णतः 16 में चला जा रहा है, और 20 में भी 4 का पहाड़ा जा रहा है। और इसमें भी z को अगर हम कॉमन लिए तो z को z से डिवाइड किए तो भी डिवाइड होगा, और z को अगर z की क्यूब में डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों संख्याओं से हम क्या कॉमन लिए, 4z कॉमन लिए। जब 4z कॉमन लिए, जो भी संख्या हम कॉमन लेंगे तो उसको उस संख्या में भाग देंगे। तो 4 का पहाड़ा 16 में कितनी बार गया, 4 बार। और z हमारा कॉमन आ गया है, तो z का कोई मतलब नहीं रह गया। फिर हम दूसरी बार क्या देखें, यहाँ माइनस था तो माइनस लग गया। अब यहाँ 4 का पहाड़ा 20 में कितनी बार गया, 5 बार गया। z का भाग z क्यूब में कितनी बार जाएगा, z² बार जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बना आपका, 4z इंटू -4 प्लस 5z²। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। इसमें भी हमें उस संख्या को कॉमन लेना है जो 10 को भी विभाजित कर दे, 15 को भी विभाजित कर दे, और 20 को भी विभाजित कर दे। तो क्या किसके पहाड़े में ये सब आएगा, 5 का। 5 के पहाड़े में 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 5 20। तो 5 कॉमन ले लो तो 5 दूनी 10, a² 5 आए 15, b² और 5 20 c²। तो इसका जो कॉमन फैक्टर बना वो ये हो गया। अगला क्या है, अगला सवाल है आपका -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। हम देख रहे हैं कि तीनों संख्याओं में 4 है और तीनों संख्याओं में a है, ठीक है। तो क्या कॉमन ले लेंगे, 4a कॉमन ले लेंगे। जब 4a कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, -a बचा, यहाँ क्या बचा, +b बचा, यहाँ क्या बचा, -c बचा। तो इसका जो फैक्टर बना वो क्या बना आपका, ये बन गया। +8x + y है। इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो क्या मैं x कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन ले लिए। x कॉमन लिए तो यहाँ x का भाग x² में x बार गया, x का भाग xy में y बार गया, ये बना। अब जब भी हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारा दोनों फैक्टर सेम आना चाहिए। जो इसमें xy आया वही इसमें भी आना चाहिए। इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिखा, 8 कॉमन दिखा, तो 8 कॉमन लिए तो x प्लस y आया। दोनों फैक्टर सेम दिखा ना, x प्लस y, x प्लस y। अब x प्लस y हम कॉमन ले लिए, इन दोनों से x प्लस y कॉमन लिए। जब x प्लस y कॉमन लिए तो यहाँ तो x बचा और यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो इसका गुणनखंड क्या आया आपका, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y का गुणनखंड आपका क्या बना, x प्लस y। एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x प्लस 8 हो गया। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल कह रहा है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। इन दोनों फिर वही चीज हमको देख रहा है कि दो फैक्टर में क्या
वाई बचा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका बता रहा है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। ठीक, इसमें भी वही काम करना है, इन दोनों का अलग फैक्टर करना है, इन दोनों का अलग फैक्टर करना है। तो ये फैक्टर इसमें हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो z माइनस 7 हो गया और प्लस इसमें 7 है, इसमें 7 है नहीं, इसमें xy है, इसमें xyz है, तो क्या कॉमन ले लिए, xy कॉमन ले लिए। क्या बचाया 7, यहाँ क्या बचा माइनस z, और यहाँ क्या है z माइनस 7, यहाँ 7 माइनस z, तो हम क्या करेंगे आगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस 7 हो गया, ये प्लस z हो गया। अब क्या हुआ z माइनस 7 इसमें, z माइनस 7 इसमें, तो z माइनस 7 कॉमन हो गया, क्या बचा 1 माइनस xy, ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। बराबर आपका p हो गया, b बराबर आपका क्या हो गया 20 का 25, तो b बराबर क्या आ गया, b बराबर आ गया आपका 5। बन क्या गया p प्लस p माइनस 5 का, इस पे जा रहा है ना, p माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका आपका ये गुणनखंड हुआ है। अगला क्या है, अगला दे रहा है यल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 यल यम, यल प्लस एम का, यल प्लस यम का होल स्क्वायर माइनस 4 यल यम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर को ओपन कर देंगे, a प्लस बी की ग्रुप में लगाना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मींस आपका हुआ यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस 2 यम माइनस 4 यम। तो ये तो यही रहेगा, ये 2 यल 4 यल में से घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर माइनस 2 यम। फिर कंपेयर करेंगे, a बराबर यल आ जाएगा और b बराबर यम आ जाएगा। a बराबर क्या आ गया यल आ गया, b बराबर क्या आ गया यम आ गया। फार्मूला ये किसका बन रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर मींस यल माइनस यम का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ, यल माइनस यम का होल स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4 है। ठीक, एक तो हम असंख्य का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हमारा देखो क्या है, बाहर ये बाहर संख्या है 4 और ये बाहर की संख्या 4, तो बाहर की जो दोनों संख्याएं हैं दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा 4 हो जाए 16 हो जाएगा ना। अब इस 16 का हमें फैक्टर बनाना है कि जोड़ने घटाने पे 8 आएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको 4 से भाग किए तो 4 चौक 16 और 4 का जोड़ कितना आ गया 8 आ गया ना, तो ये 4x स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखेंगे माइनस 4x लिखेंगे, फिर माइनस 4x लिखेंगे। देखो 4 4 8 आया, माइनस 8x आ गया और प्लस 4 है, प्लस 4 लिख देंगे। फिर हम देखेंगे इन दोनों क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हमें 4x कॉमन दिख रहा है, तो 4x कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा x माइनस 1 बचा, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 1 बचा। तो ये आपका फैक्टर क्या बन गया 4x माइनस 4 का, और दूसरा क्या बन गया आपका x माइनस 1 का। ठीक है, ये भी आपका हो गया आंसर, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो इन दोनों में 4x कॉमन लिए तो x माइनस 1 आया, इसमें माइनस 4 कॉमन लिए तो x माइनस 1 आया, तो ब्रैकेट सेम हुआ, तो हमारा जो वैल्यू था वो आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता, दूसरे में हो जाता ये आप क्या लिख सकते थे 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू x और प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है a है 3x और b क्या है प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर हमारा करेक्ट है, दो आंसर इससे बन जा रहा है। ठीक है, गुणनखंड कीजिए 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, दूसरे का पहला क्या कह रहा है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। हमें एक और सूत्र पता है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका हम ब्रैकेट
एक ब्रैकेट में हो जाएगी। और दिया हुआ क्वेश्चन हमें इसी रूप में दिख रहा है, दिया हुआ क्वेश्चन किस रूप में दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। जो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये b स्क्वायर है तो 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2p का होल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने पे 4p स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9, q स्क्वायर 2 दूनी 4 p स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा दिख रहा है इस रूप में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो 2p माइनस 3q एक ब्रैकेट में, और 2p प्लस 3q एक ब्रैकेट में। इसका ये फैक्टराइजेशन हुआ। अगला क्या है, ये वाला 7वां, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर एक ब्रैकेट में है, माइनस है, अगले ब्रैकेट में z स्क्वायर। इसका भी हमें फैक्टराइजेशन करना है। ये भी हमको दिख रहा है कि ये क्या है, x माइनस y का होल स्क्वायर दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। तो क्या हो गया, ये x माइनस y का होल स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर। फिर दिख गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया। तो a माइनस b एक ब्रैकेट में, x माइनस y माइनस z एक ब्रैकेट में, अब a माइनस प्लस b एक ब्रैकेट में, तो x माइनस y प्लस z एक ब्रैकेट में। तो इसका फैक्टराइजेशन ये आपका हो गया। अब बस कर रहे हैं।